हाय गाइज, नमस्कार। स्वागत है आपका पहाड़ी गबरू यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आपका जो है वो फाइनल मॉक अप राउंड का जो है वो शेड्यूल जारी हो चुका है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका जो है वो कब से फिल होना स्टार्ट होगा, कैसे आपने फिल करना है, वो ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है, इसकी लास्ट डेट क्या है फिल होने की और कौन कौन से स्टूडेंट्स इसको जो वो फिल कर सकते हैं। ठीक है, क्या 53 या 45 से कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स इसको फिल कर सकते हैं या नहीं, और इसकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी वो कहाँ पे होगी। जैसा कि आपको पता है कि आपका लास्ट राउंड हुआ था, आपका ऑन स्पॉट काउंसलिंग जो हुई थी वो आपकी शिमला में हुई थी, ऑफलाइन मोड में। शिमला जाके आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी पड़ी थी। ठीक है, तो ये जो आपका फाइनल मॉक अप राउंड है उसकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कहाँ पे होगी, क्या इसमें भी आपको शिमला जाना पड़ेगा या नहीं, सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। और हाँ दोस्तों, मेरी वीडियो ये काफी दिनों बाद आ रही है बिकॉज थोड़ा क्या हो गया था। थोड़ा मैं काम में ऐसा बिजी हो गया था ना, थोड़ा बिजी हो गया था। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था काम में। ठीक है, इसलिए जो वीडियो आ नहीं पाई, लेकिन जो अब से रेगुलर वीडियो आएंगी इसके बाद मैं आपको वीडियो बनाने वाला हूं आपकी। ठीक है, फीस के बारे में आपकी वीडियो बनाने वाला हूं कि 2 ईयर की टोटल फीस कितने रहती है और जो वो आपका हर सिलेबस के बारे में भी। ठीक है, टीपी कैसे लगती है, 2 ईयर के प्रोसेस क्या क्या रहता है। ठीक है, टीपी जो आपकी टीचिंग प्रैक्टिस लगती है बीएड के बारे में, ठीक है, उसके बारे में, और जो आपका सिलेबस फुल सिलेबस आपको कवर कैसे करना है। ठीक है, क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, सभी के बारे में जो वो आगामी मतलब आने वाले दिनों में जो आपको वीडियो लाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए जो वो इस वीडियो को यहीं पे स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो आपका पीडीएफ है ना, ये आपने जो बस सभी ने शायद देख ही लिया होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं जो इसको टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से जो इसको यहाँ पे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका शेड्यूल आया है फाइनल मॉक अप राउंड का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है शेड्यूल फॉर फाइनल मॉक अप राउंड फॉर ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑनलाइन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये ऑनलाइन मोड होगा आपका जो फाइनल मॉक अप राउंड, ऑनलाइन फॉर एडमिशन इन बीएड प्रोग्राम फॉर सेशन। ठीक है, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स बताई गई हैं यहाँ पे 3 तारीख। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि आज आपकी 3 है, तो आज क्या होगा कि डिस्प्ले ऑफ वैकेंट लिस्ट टिल डेट इन ऑल कॉलेजेस एचपी वेबसाइट। मतलब जैसा कि आपको हर राउंड के बाद होता था कि डिस्प्ले ऑफ वैकेंट लिस्ट, ठीक है, आपकी वैकेंसी लिस्ट दिखाते थे ये सभी कॉलेजेस की, किस कॉलेज में जो कितने कौन से स्ट्रीम की जो वो कितनी सीट यहाँ पे वैकेंट रही है। ठीक है, तो आज जो वो आपकी वैकेंसी लिस्ट आने वाली है और आज ही आपकी शाम के 4 बजे के बाद जो आपकी यहाँ पे काउंसलिंग फिल होना स्टार्ट हो जाएगी। कब तक? आपकी 6 अक्टूबर तक। ठीक है, आज आपकी शाम 4 बजे। ठीक है, 3 तारीख से लेके 6 तारीख तक मिड नाइट तक। ठीक है, मतलब 3, 4, 5, 6 आपके पास 4 दिन है इसकी जो फाइनल मॉक अप राउंड की काउंसलिंग फिल करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स, मतलब इन्होंने इसके बाद ब्रैकेट में लिखा है 53 मार्क्स फॉर अनरिजर्व एंड 45 मार्क्स फॉर रिजर्व कैटेगरी इन दी एंट्रांस टेस्ट। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि इन्होंने शर्त रखी थी कि 53 मार्क्स होने चाहिए जनरल वालों के लिए और कैटेगरी वालों के लिए जो वो 45 मार्क्स होने ही चाहिए। तो मतलब कल की न्यूज़पेपर में तो आया था कि इसको जो वो मतलब इन्होंने जो वो ये शर्त हटा दी है, 53 से कम और 45 से ये मार्क्स वाली शर्त हटा दी है, कल की न्यूज़पेपर में आया था। लेकिन जो आज इन्होंने शेड्यूल निकाला है दोस्तों, उसमें जो वो फिर से उन्होंने जो वो शर्त नहीं हटाई है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि 53 और 45 से कम मार्क्स वाले स्टूडेंट जो वो इसमें जो फिल नहीं कर सकते। ठीक है, जैसा मैंने भी अपने जो वो प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह में बात करी थी, तो वो बोल रहे थे कि जो वो नेक्स्ट राउंड जब आएगा तो शायद ये शर्त हटा देंगे। ठीक है, एडमिशन जो वो हो जाएगी। तो मैंने इसके बाद उनसे बात करी तो वो खुद हैरान है कि जो वो एडमिशन जिन्होंने लेनी थी, ठीक है, एचपी में जाके, तो वो 53 से ज्यादा वाले और 45 से ज्यादा वाले जो वो 2 दिन जो आपकी 23 और 24 को जो आपकी ऑन स्पॉट काउंसलिंग हुई थी शिमला में, तो सभी स्टूडेंट जो वो शिमला में एडमिशन ले चुके हैं। लेकिन अब जो वो ज्यादा मुझे नहीं लगता कि 50 स्टूडेंट्स भी जो वो रहे होंगे जो 53 और 45 से प्लस मार्क्स वाले होंगे जिन्होंने एडमिशन नहीं ली थी। जिन्होंने लेनी थी वो जो वो अब तक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ राउंड, ऑन स्पॉट राउंड जो वो सभी में एडमिशन ले चुके हैं। अब जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स बचे हैं ना दोस्तों एडमिशन लेने के, वो बचे हैं 53 और 45 से कम मार्क्स वाले। ठीक है, तो इनको जो वो वाला शेड्यूल निकालना चाहिए था, ओपन राउंड की काउंसलिंग का शेड्यूल इनको निकालना चाहिए था, लेकिन पता नहीं इन्होंने क्या किया है। ठीक है, तो फिलहाल जो इन्होंने निकाला है, ठीक है, उसी के बारे में बात करते हैं। और जो वो 53 और 45 से कम मार्क्स वालों को जो भी शेड्यूल शायद ये निकाल लेंगे अगले बार में। ऐसा होता नहीं है कि बिकॉज जो बहुत सारी सीटें, 1300 सीटें अभी तक वैकेंट बची है दोस्तों, 1300 सीटें अभी तक वैकेंट बची है एचपीयू में, और जो मैक्सिमम स्टूडेंट जो वो 53 और 45 से कम मार्क्स वाले ही हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि शायद ये ओपन राउंड की जो काउंसलिंग इसके बाद जो वो आपकी निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों 50 45 से ज़्यादा वाले यहाँ पे वही आपकी जो वो साइट है, जैसे आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और मॉक अप राउंड आपने
फिल किया था उसी साइट पे जाके जो वो आपको फिल करना है। ये फाइनल मॉपअप राउंड सेम जो वो आपका उसी तरह फिल होगा। यहाँ पे 5 प्रेफरेंस आप दे सकते हैं। और जो वो 8 तारीख को क्या होगा कि डिस्प्ले ऑफ एलोकेटेड कॉलेज थ्रू अलॉटमेंट लेटर एट कैंडिडेट लॉगिन, मतलब ऑनलाइन ही आपका जो है वो अलॉटमेंट लेटर आपको जारी होगा आपकी आईडी के ऊपर। और 9 से लेकर 11 तक, ठीक है, 9, 10 और 11 3 दिन आपने क्या करना है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट कॉलेज लेवल। इसका मतलब क्या है कि आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो कॉलेज लेवल पे ही होगी, आपको शिमला जाने की जरूरत नहीं है इस बार, ठीक है। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एडमिशन फीस, मतलब इसका मतलब क्या है कि जो आपका फर्स्ट मॉपअप राउंड हुआ था ना, फोर्थ राउंड जो हुआ था मॉपअप राउंड हुआ था, उसी प्रकार से ये जो फाइनल मॉपअप राउंड है उसका शेड्यूल आया, ठीक है। आपको शिमला जाना नहीं है। 9 और 10 और 11 3 दिन जो अब आपको जो भी कॉलेज अलॉट होगा आपको उसी कॉलेज में जाकर जो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी है और आपको जो वो फीस यहाँ पे सबमिट करवानी है। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दी गई हैं, ठीक है, उसको पढ़ लेते हैं। उसमें क्या क्या इन्होंने जो वो इंपॉर्टेंट बातें बताई है, ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, देयर शैल बी नो इंटरचेंज फॉर कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी बीन allotted सीट इन एनी प्रीवियस ऑनलाइन, मतलब इंटरचेंज नहीं होगी सीट, ठीक है। मतलब जिस स्टूडेंट्स को जो पहले राउंड में सीट मिल चुकी है उसको जो वो वही कॉलेज यहाँ पे मतलब मिलेगा, ठीक है। कोई भी मतलब इंटरचेंज नहीं होगा मतलब सीट का, ठीक है। कॉलेज का कोई भी इंटरचेंज यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, रेस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन शैल रिमेन सेम फॉर द ऑन स्पॉट काउंसलिंग, मतलब रेस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन जो भी बाकी इंस्ट्रक्शन है वो सेम ही रहती है। आपको जो वो पता है, इन्होंने बताया कि आप जो वो ऑन स्पॉट काउंसलिंग उसमें जो वो पढ़ लेना, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है काउंसलिंग शेड्यूल फॉर मैनेजमेंट सीट्स विल बी नोटिफाइड सेपरेटली, मतलब मैनेजमेंट सीट का आपको पता है कि मैनेजमेंट सीट की काउंसलिंग भी जो भाई इस बार एचपी उन्होंने बोला है कि हम खुद करवाएंगे, ठीक है। तो एचपी खुद इस बार मैनेजमेंट सीट की काउंसलिंग करवा रहा है, तो उन्होंने बोला है कि उसकी काउंसलिंग का शेड्यूल जो वो हम अलग से यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। तो इसके बाद ये शायद ये मैनेजमेंट सीट का और शायद उसके साथ ओपन राउंड का जो यहाँ पे शेड्यूल यहाँ पे निकालेंगे शायद, ठीक है। अब यहाँ पे लिखे कि दो कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट, इसका मतलब क्या है कि जिन स्टूडेंट्स को जो वो यहाँ पे प्रीवियस राउंड में सीट मिल चुकी है लेकिन उन्हें जो वो कॉलेज को ज्वाइन नहीं है किया है फोर्थ और जो भी आपके राउंड थे, ठीक है, तो उन्हें क्या करना है कि अप्लाई ए फ्रेश विद द काउंसलिंग फीस ऑफ RS 5,000 रुपीज, मतलब आपको जो 5,000 रुपीज देनी पड़ेगी, 5,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे जिनको पहले के राउंड में कॉलेज मिल चुका है और उन्होंने जो वो यहाँ पे कॉलेज जाके उन्होंने फीस सबमिट मतलब एडमिशन नहीं ली है, ठीक है। कॉलेज अलॉट हुआ था लेकिन उन्होंने अगर एडमिशन नहीं ली है तो जो वो उनको 5,000 रुपीज यहाँ पे करने पड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि वन कैंडिडेट कंफर्म हिज सीट इन द एलोकेटेड कॉलेज एंड डिपॉजिट द लीव चार्जेस बट इफ शी नॉट जॉइन द एलोकेटेड कॉलेज विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड, मतलब इसका मतलब है कि अगर उनको जो वो सीट मिल जाती है, ठीक है, और जो है वो अपनी फीस भी डिपॉजिट कर देते हैं लेकिन वो कॉलेज को वो जो गिवन टाइम पीरियड में जो वो ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो मतलब उनकी जो वो सीट यहाँ पे जो वो कैंसिल कर दी जाएगी, ठीक है। इसका मतलब यही है। तो जो आपको टाइम पीरियड दिया होता है, ठीक है, उसमें जो आपको कॉलेज जो है वो यहाँ पे ज्वाइन करना है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसीजर रेफर टू द, मतलब पॉइंट नंबर 11 आपके प्रोस्पेक्ट यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको पैसे पता ही है, ठीक है, आपने जो वो अभी तक 5 राउंड आपने फिल कर चुके हैं तो आपको पता ही है बाकी जो वो काउंसलिंग प्रोसेस क्या रहता है। और यहाँ पे देखिए इन्होंने जो दिया है हेल्पलाइन नंबर, यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप यहाँ पे इन नंबरों पे जो एचपी में कॉल कर सकते हो, आप जो वो खुद यहाँ पे क्वेरीज वगैरह कर सकते हैं जो भी आपको यहाँ पे डाउट रहता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो मेन यही था, ठीक है, मेन यही था कि आपका जो भी शेड्यूल आया है फाइनल मॉपअप राउंड का और कौन कौन से स्टूडेंट्स में फिल करेंगे 53 और 45 से प्लस मार्क्स वाले इसमें जो फिल कर सकते हैं, ठीक है। 3 तारीख से लेके मतलब आज शाम 4 बजे से 6 तारीख तक इसको जो ये फिल होना स्टार्ट होगी और आज आपकी वैकेंसी लिस्ट आएगी। अगर जब भी आती है तो मैं इसमें जो वीडियो डाल दूंगा और 8 तारीख को आपको जो वो इसमें जो वो अलॉटमेंट लेटर जारी होंगे और 9, 10 और 11 3 दिन जो वो आपको जो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाना कॉलेज के लिए जाना होगा, ठीक है। और रही बात 53 और 45 से कम मार्क्स वालों की, ठीक है, और मतलब होप तो यही थी कि ये वाला जो राउंड होगा ये ओपन राउंड होगा जो वो उसमें जो वो सभी स्टूडेंट जो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एसपी ने क्या किया कि शेड्यूल उन्होंने अलग निकाल दिया है, वही शेड्यूल निकाला है जबकि स्टूडेंट मैक्सिमम स्टूडेंट जो वो एडमिशन ले चुके हैं 53 प्लस और 45 प्लस मार्क्स वाले स्टूडेंट जो बच्चे ही नहीं है। अब जो एचपी को खुद पता चल जाएगा कि जब ये क्या करेंगे कि जब स्टूडेंट्स अप्लाई ही नहीं करेंगे तो इनको खुद पता चल जाएगा कि जो वो हमने जो वो गलत शेड्यूल निकाला है, बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट जिन्होंने एडमिशन लेनी थी वो जो वो ऑन स्पॉट काउंसलिंग फिल करके शिमला जाकर जो एडमिशन यहाँ पे ले चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये इन्होंने पता नहीं क्या किया है, ठीक है, तो आप वेट करिए, ठीक है। अब जिनके 53 से कम मार्क्स वाले हैं या तो अब जो इन्होंने बोला है कि मैनेजमेंट की हम अलग से निकालेंगे यहाँ पे काउंसलिंग का नोटिफिकेशन, ठीक है,
शायद उसी के साथ ये ओपन राउंड का भी जो यहाँ पे नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं, बिकॉज लास्ट ईयर क्या होता मैनेजमेंट के साथ ही ओपन राउंड की जो वो काउंसलिंग का नोटिफिकेशन उन्होंने निकाला था, ठीक है। तो अब आप वेट कीजिए, आने वाली इनके जो वो इस काउंसलिंग प्रोसेस को आप पूरा होने दीजिए। उसके बाद जब इनका जो वो नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, मैनेजमेंट की ये नोटिफिकेशन निकालेंगे और जो वो शायद जो वो चांसेस आएगी उसी के साथ ये ओपन राउंड काउंसलिंग का जो भी यहाँ पे शेड्यूल निकाल सकते हैं। तो आपको जो वो घबराने की जरूरत नहीं है। जो वो अगर वो शेड्यूल नहीं भी निकालते ओपन राउंड का, तो फिर भी जो मैनेजमेंट सीट के थ्रू जो आप यहाँ पे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं जिनके जो वो कम मार्क्स वाले हैं, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर इसके बाद भी आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप जो यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप सभी को ऑल द बेस्ट, और आप जो है सभी काउंसलिंग फिल कर दीजिए जिन्होंने भी फिल नहीं करी है एलिजिबल कैंडिडेट्स ने, ठीक है। तो सभी को जो आपको ऑल दी वेरी